गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5th, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? रेशनलाइज करना है। इट मीन्स रेशनलाइज कौन से वाले पार्ट का करना है? जो डिवाइड में टर्म है, इट मीन्स डिनोमिनेटर का, राइट। अब हम ये रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं? बस इसीलिए कर रहे हैं कि डिवाइड में हमें इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। जब भी डिवाइड में अगर इरेशनल नंबर आता है तो हम क्या कर देंगे? उसका रेशनलाइज कर देंगे। क्लियर? ठीक है। अब हमारे पास देखिए सम में क्या गिवन है, 1 में √7 ये गिवन है। अब आप देख रहे होंगे डिवाइड में क्या है, √7, और √7 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, राइट। अब इरेशनल नंबर है, इट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो डिवाइड में टर्म है उसका हम क्या करते हैं? इनटू और डिवाइड दोनों ही करते हैं, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे? 1/√7 में किससे करेंगे? √7 से। क्लियर लिखा है? √7 लिखा है, मतलब इस √7 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, राइट। तो देखिए ये लिखा है 1/√7 इंटू में अगेन √7 से इंटू कर दिया और √7 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। ये लिखा है, ठीक है। ये डिवाइड का लगाया है सिंबल। क्लियर? तो देखिए 1/√7 ये ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, राइट। इसमें हमने क्या करा? √7 से इंटू और √7 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो आंसर कितना आएगा? √7, राइट। और √7 का √7 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 7। अब आप देखिए कि यहाँ आप तो बोलोगे कि यहाँ पे तो न्यूमरेटर में √7 आ गया, राइट। न्यूमरेटर में √7 आ गया तो फिर तो हमारे पास सिर्फ रेशनलाइज करना है डिवाइड वाली टर्म का। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम रेशनलाइज करेंगे तो कब करेंगे? जब डिवाइड में अगर इरेशनल नंबर हो तो, अदरवाइज रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आंसर जो फॉर्मेट में आया है, आप देखेंगे कि डिवाइड में क्या है? 7। 7 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एक इंटीजर है। तो नेचुरल नंबर चल सकता है, इंटीजर चल सकता है। क्लियर? इट मीन्स ये क्या हो गया? रेशनल फॉर्म में हो गया, लेकिन ऊपर √7 चलेगा, लेकिन डिवाइड में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। इट मीन्स कि जो हमारे पास आंसर आया है यहाँ पे √7/7, दिस इज करेक्ट। मतलब ये जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या है? ये फाइनल आंसर है और ये रेशनल फॉर्म में है क्योंकि डिवाइड में इरेशनल नंबर नहीं है। मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए? आंसर। क्लियर? नाउ द इसी का सेकेंड पार्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या दिया है? 1/√7 माइनस √6, मतलब अपॉन में क्या है? √7 माइनस √6, राइट। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज अगर वो ये नहीं भी बोले कि डिनोमिनेटर का करना है तो हम यहाँ अगर रेशनलाइज करते हैं तो डेफिनेटली डिवाइड का ही करेंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइड में हमें इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। अब आपने देखा होगा कि इसके पहले वाले पार्ट में यहाँ पे एक सिंगल टर्म थी, राइट। लेकिन अब सेकंड वाले पार्ट में यहाँ क्या है? 2 टर्म है और 2 टर्म के बीच में क्या है? माइनस साइन है। क्लियर? यहाँ पे 2 टर्म है और 2 टर्म के बीच में क्या है? माइनस साइन है। तो जब भी हम रेशनलाइज करेंगे, अगर 2 एलिमेंट के बीच में जो साइन है उसका अपोज करके हम इंटू और डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या माइनस है तो हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? √7 प्लस √6। मतलब माइनस हो तो हम प्लस से इंटू डिवाइड करेंगे, प्लस हो तो माइनस से इंटू और डिवाइड करेंगे। क्लियर? लेकिन नंबर्स वही एज इट इज़ रहेंगे। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमारे पास सम क्या गिवन था? 1/√7 माइनस √6, राइट। और यहाँ पे क्या गिवन है? हमने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये देखो मैं लिख के बता रही हूँ, 1/√7 माइनस √6। हमने इसमें मल्टीप्लाई करा √7 प्लस √6 का एंड डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6। तो हमेशा याद रखना कि जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा दोनों जगह, राइट। और जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो देखो ये वाला जो फॉर्मेट है,
ये वाला जो फॉर्मेट है हमारे पास वो मैंने ये लिख के बता दिया, राइट। अब आप देखेंगे 1 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगी तो यही आएगा, देखिए वही की वही लिखा है ऊपर की साइड, ये डिवाइड लगाया है यहाँ पे, राइट, डिवाइड दिख रहा है छोटा सा। तो 1 का मल्टीप्लाई जब मैं ये वाले नंबर्स में करूँगी तो √7 + √6 आएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √7 - √6, √7 + √6, क्लियर, ये लिखा हुआ है। इट मीन्स ये क्या आ गया आपका, यहाँ तक का फॉर्मेट क्लियर हो गया, राइट। अब आप देखेंगे कि ऊपर की साइड √7 + √6 एज इट इज़ लिखा हुआ है, नीचे उन्होंने क्या करा है, देखिए √7 - √6 था, √7 + √6 था, राइट। मतलब अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दे के रखा है, ये दिया है। अब आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, a+b, ये दिख रहा है, ये a - b। तो आपने बिफोर लास्ट ईयर ये प्रॉपर्टी रीड करी थी कि जब a+b और a - b हो तो फॉर्मेट क्या होता है, a² - b² होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इट मीन्स यहाँ a की प्लेस पे कितना हो गया, √7, और b की प्लेस पे कितना हो गया, √6, ये हो गया। मतलब a आपका आ गया √7 और b आपका आ गया √6, क्लियर दिख रहा है, a+b और a - b, क्लियर। तो यहाँ पे a अगर √7 है और b √6 है तो फॉर्मेट क्या है, a² - b², मतलब डिवाइड में क्या हो जाएगा, a² - b²। तो देखिए ये √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि a की प्लेस पे कितना गिवन है, √7, और b की प्लेस पे कितना गिवन है, √6। क्लियर हो गया इतना यहाँ तक, ठीक है। अब ऊपर की टर्म हमने एज इट इज़ लिखी, √7 + √6। अब डिवाइड में कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ऊपर रूट चलेगा, हमें ऊपर के रूट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। अब जो भी हो रहा है डिवाइड में। अब √7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि √7 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, √7 में, राइट। तो √7 का 7 में करा तो कितना आया, 7। सेम नंबर का रूट में सेम नंबर के साथ करते हैं तो √7 कितना होता है, 7। तो एज इट इज़ यहाँ पे जो √7 का स्क्वायर है वो कितना आ गया, 7, क्लियर। अब एज इट इज़ हम किसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, √6 का। तो यहाँ पे क्या दिया है, √6 का स्क्वायर। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, √6 इंटू में √6। तो √6 का √6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब कि √7 का स्क्वायर हो गया 7 और यहाँ √6 का स्क्वायर हो गया 6, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 के स्क्वायर की प्लेस पे अब हम क्या लिख देंगे, 7, और √6 के स्क्वायर की प्लेस पे 6, क्लियर। आई थिंक आप सबको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करी, a+b, a - b इक्वल्स टू a² - b²। तो यहाँ हो गया √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, 7 - 6, राइट। अब न्यूमरेटर टर्म हमने एज इट इज़ लिखी, √7 + √6, जैसा कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में इट मीन्स मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो एज इट इज़ ही चल रही है, राइट। अब डिवाइड में हमारे पास क्या मिला था, 7 - 6। तो अब आप बताइए 7 में से मैं अगर 6 को माइनस करूँ तो डिवाइड में कितना बच रहा है मेरे पास, 1 बच रहा है। मतलब डिवाइड में एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो एक नेचुरल नंबर हो या कोई इंटीजर हो, लेकिन इंटीजर में भी 0 नहीं होना चाहिए। डिवाइड में पहली बात 0 नहीं होना चाहिए और रूट वाली टर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाकी कैसा भी नंबर चलेगा, राइट। तो डिवाइड में क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्लस माइनस में चलेगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तब डिवाइड में 1 आ गया। अब इरेशनल नंबर सिर्फ ऊपर की साइड है, हमें सिर्फ नीचे की साइड चेक करना है कि इरेशनल नंबर तो नहीं। तो मतलब हमारा जो आंसर आया है वो कौन से फॉर्म में हो गया, रेशनल फॉर्म में। तो डिवाइड में 1 है, 1 से डिवाइड करने पे क्या आता है, वही नंबर आता है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया यहाँ पे, √7 + √6। ये हमारे लिए क्या हो गया, आंसर, क्लियर। मतलब डिवाइड में हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, कैलकुलेशन करने के बाद एक फिक्स नंबर
आ गया। तो ये फाइनल हमारा क्या हो गया, आंसर। अब हम इसके आगे देखेंगे थर्ड पार्ट, राइट। थर्ड पार्ट अब हमारे पास क्या गिवन है, आप देखेंगे जैसा इसका सेकेंड पार्ट था सेम एज इट इज़ यहाँ पर इसका क्या दिया है, थर्ड पार्ट दिया है। थर्ड पार्ट क्या दिया है, 1 में √5 प्लस √2 ये गिवन है। अब डिवाइड में रूट है, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी डिवाइड में रूट हो तो सम क्या गिवन है, 1 में √5 प्लस √2। रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का। तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर करा था कि डिवाइड में अगर प्लस साइन है तो हम इंटू डिवाइड किससे करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। प्लस हो तो किससे करेंगे, माइनस से, और माइनस हो तो किससे करेंगे, प्लस से। इट मीन्स यहाँ पे डिवाइड में कितना दिया है, प्लस दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इंटू और जो डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। नंबर्स वही रहेंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। मतलब हमने यहाँ पे क्लियर लिखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस में, ये वाले सम में, किससे, इससे, राइट। आ गया समझ में। आप इस तरीके से प्रॉपर वे, तो ये प्रॉपर वे कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है 1/√, ये लिखा है 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, ये लिखा है √5 माइनस √2, मतलब इंटू और डिवाइड करा प्रॉपर वे में। यहाँ पे हमने कर दिया इंटू और डिवाइड, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, हमने यहाँ पे लिख के बता दिया इसको, क्लियर। अब देखिए 1 में √5 प्लस √2 इंटू में √5 माइनस √2 से इंटू और डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में डिवाइड की टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। जब हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि देखिए 1 का मल्टीप्लाई ऊपर किसी भी नंबर में करो तो 1 का इंटू हम जिसमें करते हैं वही आता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो एज इट इज़ जब हम 1 का मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 में करेंगे तो देखिए वही आया, 1 का मल्टीप्लाई करने पे √5 माइनस √2 आ गया। और डिवाइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही दो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, √5 प्लस √2 ये लिखा है, और ये वाली जो टर्म है √5 माइनस √2 ये भी लिखा है, क्लियर। आ गया समझ में आपको कि यहाँ पर ये एज इट इज़ आ गई, राइट। अब हमारे पास देखिए नीचे के जो फॉर्मेट है यहाँ पे डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, एक प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर ऑब्टेन बाय द प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो सेकेंड पार्ट में अप्लाई करी थी ना, सेम एज इट इज़ प्रॉपर्टी है। क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस b², ये माइनस यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, a² माइनस b², क्लियर, ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स कि a की प्लेस पे यहाँ पे कितना आ रहा है, √5, और b की प्लेस पे यहाँ कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। a की प्लेस पे √5 और b की प्लेस पे √2, तो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी हो तो कितना हो जाएगा, a² माइनस b², राइट। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखी हुई है √5 माइनस √2, क्लियर। और डिवाइड में a प्लस बी ए माइनस बी है तो यहाँ पे क्या है, a², तो a कितना है हमारे पास √5, तो देखिए यहाँ पे √5 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस b², तो b कितना है √2, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, क्लियर। मतलब डिवाइड में हमने क्या करा, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी की यहाँ के प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दी, क्या √ में 5 का स्क्वायर हो गया माइनस √2 का स्क्वायर हो गया, राइट। अब ये जो ऊपर की टर्म है वो एज इट इज़ मैंने देखिए यहाँ लिख दी, दिख रहा है, क्लियर, लिख दी एज इट इज़ मैंने ऐसी की ऐसी यहाँ पे लिख दी, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि जो √5 का स्क्वायर है कितना होगा, मतलब √5 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 का, राइट। तो जब भी हम √5 में √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब √5 की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 5। और जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे इट मीन्स कितना आ जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, √2 में, तो कितना आ जाएगा, जब √2 का √2 में करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 2, क्लियर हो गया।
मतलब √5 का स्क्वायर करने पे वैल्यू आ रही है 5 और √2 का स्क्वायर करने पे वैल्यू कितनी आ रही है 2। इट मीन्स कि देखिए यहाँ पे ये हमने एज इट इज़ लिखा है, जो न्यूमरेटर है एज इट इज़ लिखा, √5 माइनस √2, जो भी कैलकुलेशन होगा कहाँ होगा, डिवाइड में। तो देखिए √5 की स्क्वायर की प्लेस पे हमने क्या लिखा 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ गई। और √2 का जो स्क्वायर है उसकी प्लेस पे हमने क्या लिखा 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2। क्लियर। अब इससे ये क्लियर हो जाए कि √5 का स्क्वायर 5 होता है और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, राइट, 2 होता है। ये क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5 माइनस 2, राइट। अब हमने ऊपर की टर्म अगेन वापस एज इट इज़ लिखी, √5 माइनस √2। क्लियर है। लेकिन डिवाइड में जो 5 माइनस 2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब जो डिवाइड में 3 आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, रूट में है क्या, नहीं। इसीलिए हमने क्या करा कि जब क्वेश्चन में रूट में गिवन था उसको हमने रेशनलाइज इसीलिए करा कि डिवाइड में से टर्म हमारा रूट हट जाए, इरेशनल नंबर हट जाए, पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर नेचुरल नंबर आ जाए या इंटीजर, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे डिवाइड में क्या आ गया 3, और ये फॉर्मेट हमारे लिए क्या दिख रहा है, रेशनल फॉर्म दिख रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्या दे के रखा है, फोर्थ दिया है 1 अपॉन में √7 माइनस √2 नहीं है, √7 माइनस 2 है। क्लियर, दिया है ये। अब यहाँ पे देखिए एक ही टर्म रूट में है, तो एक भी टर्म अगर रूट में है तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो सम हमारे पास क्या गिवन है 1 अपॉन में √7 माइनस 2, ये गिवन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज में हम क्या करते, साइन चेंज कर देते, माइनस हो तो क्या कर देते प्लस, राइट, और प्लस हो तो माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। तो इंटू हम किससे करेंगे, यहाँ पे इंटू हम किससे करेंगे, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2, मतलब इस नंबर से हम इंटू और डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 बाय √7 माइनस 2 में किससे कर रहे हैं, बाय √7 प्लस 2 से इंटू और हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 बाय √7 माइनस 2, ये वाली जो स्टेप है, ये जो मैंने पूरी स्टेप लिखी यही की यही पूरी स्टेप यहाँ से यहाँ तक लिखी है। देखिए 1 अपॉन में √7 माइनस 2 प्लस √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई मैंने किस में करा है, √7 प्लस 2 में करा है, राइट। तो 1 का मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 में करूँगी तो यही टर्म आएगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही आता है, एज इट इज़ ही आता है। तो हमारे पास वापस से एज इट इज़ ही आएगा। डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या दिख रहा है, देखिए डिवाइड में जो नंबर्स है वो दिख रहे a माइनस बी a प्लस बी, मतलब डिवाइड में ये दोनों ब्रैकेट का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए डिवाइड में ये नंबर्स आ गए। क्लियर। अब हमने क्या करा था, जैसे दोनों सम में हमने एक आइडेंटिटी यूज़ करी थी, एक प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, सेम एज इट इज़ प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ होगी। इट मीन्स कि हमेशा याद रखना कि जब भी डिवाइड में हम रेशनलाइज करते हैं तो यही एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी और कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी। इट मीन्स कि प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, a प्लस बी, a माइनस बी हो तो a² माइनस b²। अब आप देखेंगे कि a की प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया है √7 और b की प्लेस पे केवल क्या दिया है 2। क्लियर, दिख रहा है 2। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी है, a की प्लेस पे √7 है और b की प्लेस पे 2। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है a² माइनस b²। तो देखिए a² यहाँ लिखा है a², तो मतलब √7 का स्क्वायर दिख रहा है, √7 का स्क्वायर लिखा है, माइनस b², तो माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर, ये दिख रहा है आपको, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी यहाँ पे कुल मिला के, राइट। अब ऊपर की टर्म हमने एज इट इज़ लिखी, यहाँ पे √7 प्लस 2 दिख रहा है, √7 प्लस 2 एज इट इज़ लिखा है।
जो भी कैलकुलेशन होगा अब नीचे ही होगा। तो देखिए √7 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब √7 इंटू √7 कितना आ जाएगा 7, राइट। तो हमने √7 की प्लेस पे क्या लिखा है √7, लेकिन जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे ओनली 2 है तो 2 का इंटू 2 में करा तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा है। तो √7 के स्क्वायर की प्लेस पे हमने लिखा है 7 और रूट नहीं 2 के स्क्वायर की प्लेस पे हमने कितना लिखा है 4, राइट। हमने ये लिख दिया। अब ऊपर की टर्म हमने एज इट इज़ लिखी √7 + 2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 7 - 4, मतलब 7 में से अगर मैं 4 को माइनस करती हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा 3। इसके आगे और कैलकुलेशन हो सकता है नहीं। आप देख रहे होंगे कि डिवाइड में एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर आया जो कि नेचुरल नंबर है, वो भी +3। आंसर में इरेशनल नंबर आ रहा है क्या, नहीं। इरेशनल नंबर हटाने के लिए ही हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज यहाँ पर हम करते हैं। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो आंसर हमारे पास क्या है, एक रेशनल फॉर्म में है और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। इट मीन्स कि इस वाले सम में हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन थे और चारों को हमने क्या करा रेशनलाइज, और रेशनलाइज करके हमने क्या करा कि जो डिवाइड में टर्म थी रेशनल नंबर उसको हमने रिप्लेस कर दी और ये क्या आ गए हमारे आंसर्स। थैंक यू।